हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। हम लोग पूरी हिंदी पढ़ा देंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरी हिंदी पढ़ा देंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ एसके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। और हाँ, सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही जो एप्लीकेशन बच्चे हैं उनको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। ये एप्लीकेशन एसके स्टडी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो एसके स्टडीज बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको तो पूरा पूरा मिल ही रहा है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी मिल जाएगा। आपको हिंदी की किताब कहीं से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, जाइए एसके स्टडी टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाके हिंदी की पूरी पूरी आप बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किसका, जैनेंद्र कुमार जी का। जी हाँ, कौन है भाई साहब, ये है जैनेंद्र कुमार जी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे विथ पिक्चर हम आपको समझाएंगे। जैनेंद्र कुमार जी हैं, इनका जन्म आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लेके आए हैं एक शॉर्ट वे में, क्योंकि हम लोग कुछ ट्रिक के द्वारा भी चीज़ों को समझेंगे कि आखिरकार हमें कैसे कैसे पूरा का पूरा याद करना है, पूरी समरी कैसे याद करनी है, आपको अप्रोच बताएंगे याद करने का तरीका, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इनका पूरा पूरा आपको जीवन परिचय लिखने का तरीका बताएंगे। तो भाई साहब, इनका जो जन्म था देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था, 2 जनवरी 1905 में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके बोर्ड में आपका जो बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें एग्जामिनर चाचा कितने 5 अंकों का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां लिखने के लिए देंगे। किसका, जैनेंद्र कुमार भाई साहब का। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैनेंद्र कुमार जी सर है और इनका 5 नंबर का साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखने के लिए बोर्ड में दिया जाएगा। तो आप लोग 80 शब्दों में इनका आंसर देंगे। कितना, 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पहुंचे 3 पेज का गुरुजी लिख के आए हैं तो क्या हमें 5 नंबर में से 5 नंबर एग्जामिनर देगा? बिल्कुल देगा। 5 में आपको 10 नहीं दे देगा, हाँ 5 नंबर देगा। अगर आपकी राइटिंग पुअर है, अच्छे से नहीं लिखे, तो 5 में से आपको 3 या 4 नंबर दे देगा। लेकिन आप अच्छे से लिखे हैं, राइटिंग भी आपकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी है, एकदम चौचक तरीके से लिखे हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये जो भाई साहब आपका 5 नंबर, ये बिल्कुल 100% पक्का है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है ना। अब हम इनका कुछ संक्षिप्त में देखते हैं, उसके बाद डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आप देख लिए, याद कर लीजिए, यही है, ठीक है ना। अब इनका जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, तो हम हाईलाइटेड कर रहे हैं। तो इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था जैनेंद्र कुमार जी का, वो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पे याद कर लीजिए। जन्म स्थान कहाँ था, तो जन्म स्थान था कौड़ियागंज, अलीगढ़ में। तो जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। कौड़ियागंज अलीगढ़ में हुआ था। घर का नाम क्या था, आनंदी लाल था। घर का इनका क्या नाम था, यानी कि जो जैनेंद्र कुमार जी का घर का नाम क्या था, आनंदी लाल। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरा नाम शिवम है, वैसे घर पे मुझे और किसी नाम से प्यार से बुला सकते होता ना। अभी जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल तो बहुत ही यूनिक नाम आ गए हैं, एज अ बहुत ही अच्छे लेवल वाले घर का नाम। तो घर का नाम इनका क्या था, आनंदी लाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, जैन गुरुकुल, जो कि हस्तिनापुर में हुई थी। अब हस्तिनापुर याद कर लीजिए, जहाँ पर महाभारत हुआ था। महाभारत, हस्तिनापुर, मतलब वहाँ से आप को रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, वहाँ से आप जोड़ सकते हैं। तो हस्तिनापुर मतलब क्या हुआ था, महाभारत वाला। लेखन विधा क्या क्या था, गद्य साहित्य पर इनकी क्या थी, लेखन विधा थी। भाषा कौन कौन सी थी, सीधी सादी, सरल एवं सुबोध भाषा थी। इनकी भाषा कैसी थी, पहली बात तो सीधी सादी थी, बहुत ही सिंपल वे में, और दूसरी बहुत ही सरल थी, हार्ड नहीं थी, और सुबोध भाषा थी। शैली कौन सी थी, विचारात्मक और वर्णनात्मक शैली थी। इनकी शैली कौन सी थी, तो विचारात्मक और वर्णनात्मक शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रस्तुत प्रश्न, पूर्वोदय, परख, सुनीता, त्यागपत्र इत्यादि इनकी प्रमुख क्या हैं, रचनाएं हैं। इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 24 दिसंबर
सन 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 दिसंबर 1988 ईस्वी में हमारे जैनेंद्र कुमार जी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। साहित्य में स्थान देखें तो यह उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार के रूप में क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अब चलिए इनका हम लोग संपूर्ण जीवनी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे भी इनका हम लोग पूरा पूरा खंगालने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपके बोर्ड में देगा, यही तो देता है ना, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए देता है आपके बोर्ड में। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, इनको लिखना रहेगा, तो प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कहानीकार जैनेंद्र जी का जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा ने किया। इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद इनका जो पालन पोषण कौन किया था? इनके माताजी और इनके मामा ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्माचार्याश्रम में हुई और सन 1912 में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और सन 1919 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, यानी BHU में प्रवेश लिया। किंतु सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम क्या हो गया? टूट गया और सन 1921 ईस्वी से 1923 ईस्वी के बीच इन्होंने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया और उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की और सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे और उसी समय इन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जहां ये 3 माह तक रहे और इन्होंने अपने स्वाध्याय की प्रवृत्ति छात्र जीवन से ही की थी, यानी कि इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो स्वयं के बल पर किए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इनको भाई साहब अलग से शिक्षा दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अपने आप को हाइड करें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद स्वाध्याय के साथ ही इन्होंने साहित्य सृजन का कार्य भी किया और पहली बार कहानी यानी कि जो खेल है सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई और इसके बाद ये निरंतर साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहे और 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। अब इनकी निबंध कौन कौन से हैं? तो जैसे इनके प्रस्तुत प्रश्न निबंध हैं, जड़ की बात है, पूर्वोदय है, साहित्य का श्रेय और प्रेय है, मंथन है, सोच विचार है, काम प्रेत और परिवार है, काम प्रेम और परिवार है इत्यादि इनके निबंध संग्रह हैं। उपन्यास कौन कौन से हैं जैनेंद्र कुमार जी के? परख है, सुनीता है, त्याग पत्र है, कल्याणी है, विवर्त है, सुखदा है, व्यतीत है, जयवर्धन और मुक्तिबोध इत्यादि इनके क्या हैं? प्रमुख उपन्यास हैं, याद कर लीजिए, ठीक ना। और इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? फांसी, जयसंधि, वातायन और नीलम, मदेश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया और पाजेब। इन संग्रहों के बाद जैनेंद्र की समस्त कहानियों को 10 भागों में भी प्रकाशित किया गया था और इनके संस्मरण कौन कौन से थे? ये और वे इनके क्या थे? संस्मरण थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा बताया किसके बारे में? जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय मैंने बता दिया, यानी साहित्यिक परिचय कह सकते हैं, और इनकी प्रमुख कृतियां भी बता दी। और ये यहाँ पर संक्षेप में मैंने एक दिया है आपको, मतलब संक्षिप्त में परिचय आपको बता दिया एक प्रॉपर वे में कि कैसे आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक ना। तो इनका आप लोग साहित्यिक परिचय और कृतियां याद करके जाइए, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ना है मैं पूरा पूरा आपको पढ़ा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।